उत्तराखंड के एक गांव में 3 गायें रहती थी। एक का नाम था चंपा, दूसरे का नाम माया और तीसरे का नाम था संतोषी। तीनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। तीनों ही साथ साथ जंगल जाते, साथ साथ हरी घास खाते और साथ साथ ही नदी का पानी पीते थे। उन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि सभी लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। जिस जंगल में ये तीनों घास खाने जाती थी, उसी जंगल में गब्बर नाम का एक शेर अपने चमचे कालिया सियार के साथ रहता था। कालिया सियार पूरे जंगल में घूम घूम कर जंगल की सभी जानकारी गब्बर शेर को दिया करता था। एक दिन जब वो ऐसे ही जंगल में राउंड मार रहा था तो उसकी नज़र चंपा, माया और संतोषी पर पड़ी तो वह मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा कि गांव में रहने वाली सीधी सादी गायें हैं, इनका शिकार करना आसान होगा। ये सोचकर वो तुरंत गब्बर शेर की तरफ भागा। जब वह गब्बर शेर के पास पहुंचा तो गब्बर शेर ने उससे पूछा, अरे वो कालिया, क्या बात है रे? तू इतनी तेजी से क्यों भागता हुआ आ रहा है? क्या जंगल में कोई शिकारी आया है? नहीं नहीं महाराज, आपके प्रताप से किसी शिकारी की ऐसी हिम्मत कहाँ कि वो आपके रहते हुए जंगल में आने की भी सोचे। फिर क्या बात है? महाराज, आज मैं ऐसी खबर लेके आया हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जल्दी बता, क्या है वो खुशखबरी? महाराज, नदी के पास वाले मैदान में किसी गांव से आई 3 मोटी ताजी गायें घास चर रही हैं। मेरा मानना है कि उनको जंगल के कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, इसलिए आप बड़ी ही आसानी से उनका शिकार कर सकते हैं। ये मारा पापड़ वाले को, वाकई तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। चल मेरे साथ और दिखाओ वो जगह जहाँ मेरा खाना मेरा इंतजार कर रहा है। आइए आइए सरकार, इस तरफ आइए। ये कहता हुआ वो सियार गब्बर शेर को उन गायों के पास ले गया और बोला, वो देखिए महाराज, मैंने कहता था कि ऐसा शिकार देखकर आपका मन मयूरा नाच उठेगा। वाकई तेरी बात एकदम सच है। चल अब चुप हो जा और मुझे मेरा काम करने दे। ये कहकर शेर गायों की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और उन्हें अलग अलग करने के इरादे से जोर जोर से दहाड़ना शुरू करता है। लेकिन तीनों गायें उसे देखकर डरती नहीं हैं, बल्कि एक साथ ही उसकी तरफ मुकाबला करने के लिए बढ़ती हैं। उनकी एकता को देखकर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो चुपचाप वहां से खिसक जाता है। अपने ठिकाने पे आकर शेर कालिया से डिस्कस करता है, अरे वो कालिया, ये क्या खबर दी तूने? तू तो कह रहा था कि वो सीधी सादी गायें हैं, लेकिन आज तो उन्होंने मेरे ही प्राण ले लिए थे। महाराज, लग तो रहा था कि गांव की भोली भाली कुड़ियां हैं, लेकिन माँ चंडिका बन जाएंगी ऐसा कभी सोचा न था। उन तीनों गायों में एकता बहुत है। पहले उनकी एकता तोड़नी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। तू एक काम कर, उन तीनों को अलग अलग कर, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे बचती है मुझसे। जी महाराज। ये कहकर कालिया सियार फिर गायों के पास चला गया और दूर से ही उन पर नजर रखने लगा। उसने कई दिनों तक उन पर नजर रखी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन कालिया सियार को मौका मिल ही गया। चंपा गाय अपनी दोनों सहेलियों से थोड़ी दूर घास चर रही थी कि तभी कालिया सियार वहां पहुंच गया और बोला, मासी प्रणाम, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? मैं भी मौज ले रहा हूँ जिंदगी की, बस एक ही बात का दुख है। क्यों, क्या दुख है तुझे? मौसी, बात ये है कि आप बहुत भोली हो। भोली मतलब? साफ साफ बता कि तू कहना क्या चाहता है। मैं ये कह रहा था
कि माया और संतोषी मौसी आपसे जलती हैं। नहीं तो आप खुद ही सोचो कि वो दोनों एक साथ घास चर रही हैं और आपको अलग थलग छोड़ रखा है। सोचो सोचो सोचो, दिमाग में जोर डालो मौसी। उसके बाद चंपा गाय अपनी दोनों सहेलियों से दूर दूर रहने लगी। फिर इसी तरह से कालिया सियार ने माया और संतोषी के मन में भी एक दूसरे के लिए नफरत भर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि अब तीनों अलग अलग हो गई थी। ये सब वो कालिया सियार दूर से देख रहा था, और जब उसको यकीन हो गया कि अब तीनों में दोस्ती असंभव है, तो वो गब्बर शेर के पास गया और बोला, महाराज की जय हो। क्या खबर लाया है? महाराज, बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। मैंने तीनों के बीच फूट डाल दी है और अब तीनों ही एक दूसरे से बात नहीं करती हैं। हमारा काम आसान हो गया। अच्छा, वाकई कालिया, तेरे दिमाग का इस पूरे जंगल में कोई तोड़ नहीं है। बाय गॉड। तो फिर चल, आज दिन भी अच्छा है और मौसम भी। ये कहकर गब्बर शेर कालिया सियार को साथ ले जाकर उस जगह पहुंचा जहां पर वो तीनों गायें घास चर रही थी। उसने देखा कि एक गाय सबसे अलग है, तो उसने उसी गाय पर घात लगाई और एक ही वार से उसे मार गिराया। इस तरह गब्बर शेर ने हर दूसरे दिन तीनों गायों का शिकार कर दिया। और उसके बाद गब्बर शेर और कालिया सियार ने जमकर उन तीनों गायों का भोजन किया। कहानी से सीख, एकता में बहुत बल होता है। हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमें भी तीनों गायों की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है।